नमस्ते, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स, मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से आप लोग डिटेल कंसल्टेशन अपना ऑर्डर कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आ रही हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 8 जून 2020 से लेकर रविवार 14 जून 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से कर लेते हैं। मेष राशि इस सप्ताह सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि आपके लिए एक बहुत जरूरी नई इनकम चालू रहेगी इस सप्ताह। और ये जो पिछले 2 महीनों से आपने प्रयास किए हैं उनका कुछ लाभ होगा और ये आपके लिए बहुत जरूरी मच नीडेड इनकम आपके लिए रहेगी। इसके अलावा मेष राशि 8 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि नई शुरुआत आपके लिए इंतजार कर रही है 8 तारीख से। 9 और 10 तारीख को आपके 10वें भाव में चंद्रमा चला जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको काम आपके आसानी से बनेंगे और उसके अलावा आपका उच्च अधिकारियों आदि से आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। ओवरऑल सफलता दिखा रहा है 9 और 10 तारीख को आपके लिए। 11, 12, 13 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको लाभ देगा। पिछले 1 महीनों के प्रयासों के मित्रों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। यानी पिछले 1 माह से जो भी आप प्रयास करें उनके लाभ आपको 11, 12 और 13 तारीख को मिलेंगे। और सप्ताह के आखिरी में यानी कि 14 तारीख से आपको अगले आने वाले महीने के लिए पूरी प्लानिंग करनी है। चीज़ें धीमे घटेंगी, खर्चों पे कंट्रोल करना है, नया सीखना है, क्योंकि सर्वाधिक लाभ आपको 13 तारीख तक हो चुके होंगे। 14 तारीख से 14 जून से आपको प्लानिंग करनी है आगे के लिए। मंगल आपके लिए 11वें भाव में, बहुत बढ़िया, राशि स्वामी 11वें भाव में आके आपके लिए लाभदायक है। ये लाभ दिखा रहा है और 11वें भाव में यहाँ पर मंगल आपको आके विभिन्न प्रकार से धन प्राप्ति करवाता हुआ दिख रहा और प्रमुख पद की भी प्राप्ति आपको यहाँ पर ये सप्ताह ये मंगल 11वें भाव का स्वर्ण मूर्ति में गया है, बहुत बढ़िया आपके लिए ये रहेगा। बुध आपके तीसरे भाव में रहेगा। यहाँ पर आपको सरकार से थोड़ा बहुत या राज्य संबंधी थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। गुरु आपके दसम भाव में है, जैसा हमने पहले सप्ताह में भी बताया था, इसके पहले के सप्ताहों में भी बताया। दसम भाव का गुरु यहाँ पर वक्री है, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कार्य क्षेत्र का होता है। दसम भाव आपको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं जिनको मैनेज करने में आपको परेशानियां हो सकती है। पर ये गुरु का एक टेस्ट है, आपको ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है जो आपसे क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी में बराबर हो या कम हो। तो ये गुरु का टेस्ट है, आप इसको अगर आप नहीं देते हैं इस टेस्ट को तो आपको गुरु आने वाले समय में उतने बढ़िया परिणाम नहीं देगा। और इसलिए इस टेस्ट को आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी नवम भाव में फिर आ जाएगा गुरु, फिर भाग्य वृद्धि करने लगेगा, पर अभी दसम भाव में है, चैलेंजिंग है। आपको यहाँ पर जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, स्ट्रेस हो सकता है। शुक्र आपके लिए दूसरे भाव में रहेगा, जो बहुत बढ़िया है। स्वराशि में स्वर्ण मूर्ति में ये शुक्र आपके लिए इस सप्ताह धन धान्य से युक्त रखेगा, सरकार से भी लाभ मिलेगा। परिवार के प्रति आप अच्छे कार्य करेंगे और रिलेशनशिप में भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि दसम भाव में गुरु के साथ रहेगा और शनि यही दिखा रहा है आप पुराने कार्य के प्रति आपकी रोचकता कम हो रही है, नए कार्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं। नया कार्य ये धीमे धीमे आपके लिए तैयार कर रहा है शनि, उस प्रकार से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पुराने कार्य की तरफ से आपका रुझान कम होगा और साथ ही साथ पुराना जो नाम वगैरह आपने कमाया था उसमें भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिख सकते हैं। राहु तीसरे भाव में सुख सुविधा से युक्त रखेगा। केतु नवम भाव में अव्वल दर्जे का, उच्च दर्जे का आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मेष के बाद हमारे पास अगली राशि वृषभ आती है। वृषभ राशि के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वृषभ राशि आपके लिए अगर हम लोग देखें तो इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में आपको नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा
और नई एनर्जी और साथ ही साथ आपको अनुमतियां भी मिलेंगी, खास तौर से आपके अधिकारियों के से आपको अनुमतियां मिलती रहेंगी, जिससे आपके पेंडिंग कार्य होते हुए दिख रहे हैं, रुके हुए कार्य, और आपके अंदर नई ऊर्जा का संसार तो हो ही रहा है। आप बैक ऑन ट्रैक आएंगे, अपने आप को बिजी पाएंगे। 8 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा। किसी प्रकार का भय आपको सता सकता है, पर आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, तैयार कर देगा आने वाले 30 दिनों के लिए। 9 और 10 तारीख को नई चीजों की शुरुआत, किसी प्रकार का बंधन जरूर आप महसूस कर सकते हैं, पर नई शुरुआत भी होंगी। इसके अलावा 11, 12, 13 तारीख को आपको सरकार से लाभ मिलेगा, अपने उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा, सारे कार्य आपके आसानी से बनते हुए चले जाएंगे और आप यहाँ पर विजय और सफलता का अनुभव करेंगे। 14 तारीख को थोड़े बहुत बाधाओं के बाद कुछ लाभ होने के भी योग हैं। मित्रों के साथ समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। 10म भाव में मंगल आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई लेकर आ रहा है, आपको अनुमति मिलते हुए दिख रही है और आप कार्य क्षेत्र में सफलता मिलते हुए दिख रही है, सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। बुध आपके दूसरे भाव में है, थोड़ा मान सम्मान में आपको कमी महसूस करवा सकता है, पर उसके बावजूद आपको धन के लाभ होते रहेंगे इस बुद्ध की वजह से। गुरु 9वें भाव में आपके लिए बना रहेगा वक्री अवस्था में, जो बहुत बढ़िया है। ये आपको कुछ नया दे जाएगा, जो आने वाले कम से कम 3 वर्षों के लिए बढ़ता चला जाएगा। आपकी चारों तरफ सराउंडिंग्स पे आपकी विजिबल इम्पैक्ट रहेगा। एक प्रकार से प्रकृति आपका साथ देते हुए यहाँ पर दिख रही है। वृषभ राशि वालों, 9वें भाव का गुरु बेहतरीन होता है, सबसे बढ़िया गोचर फल गुरु अपने 9वें भाव में ही देता है। यहाँ पर कुशलता और प्रमुख पद की प्राप्ति होती है, किड्स की भी सफलता होती है, धन और भूमि का भी लाभ होता है और रिलेशनशिप में भी लाभ होता है। ओवरऑल ये आपकी यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार बढ़ा देगा। लर्निंग आपके अव्वल दर्जे की होगी, नई चीजें आप सीखेंगे बहुत हाई लेवल की, यानी ओवरऑल भाग्य वृद्धि कर रहा है, भाग्य उदय कर रहा है ये गुरु आपके 9वें भाव में। स्वर्ण मूर्ति में कुछ वेद लगे हैं, कुछ बाधाएं हैं, पर थोड़े बहुत प्रयासों के बाद आपको यहाँ पर भाग्य के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में और कुछ आपको अच्छी पोजीशन और अच्छे लाभ होते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह। शुक्र आपके प्रथम भाव में, महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है, सुख आनंद और वस्त्रों की प्राप्ति होगी और इसके अलावा विलासता भरा जीवन भी रहेगा। सुंदर स्थानों का भ्रमण भी आपको नजर आ रहा है, सुगंधित पदार्थ भी आपको पसंद आएंगे, वैवाहिक जीवन से भी लाभ रहेगा। शुक्र और गुरु आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़े वेद दोनों में लगे हैं, थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। शनि 9वें भाव में गुरु के साथ है, जहां गुरु आपके भाग में वृद्धि कर रहा है, वहीं पे शनि आपको सिखा रहा है कि आपको जो आपके कदम मैच्योरिटी और पेशेंस के साथ आपको बढ़ाने हैं। नया सीखने में आप जल्दबाजी ना करें, समय के साथ चलते रहें और उसको एक प्रकार से आसानी उसको ग्रैस्प करें, और इस प्रकार आपको यहाँ पर शनि भी पेशेंस के साथ और नई चीज़ों की शुरुआत करेगा आपके लिए। यानी कि एक्सपर्ट्स का जहाँ पे सपोर्ट है, साथ ही साथ लोगों का भी सपोर्ट आपके लिए है। पर जहाँ तक गुरु ऑप्टिमिज्म से भर देता है और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आपके लिए मदद करता है, वहीं शनि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पर अच्छा देगा, अच्छा ज्ञान देगा। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सीखने के लिए अपनी मैच्योरिटी और पेशेंस और सब्र का आपको समय समय पर इम्तिहान भी देना पड़ सकता है। राहु दूसरे भाव में, आपको खर्चों पर कंट्रोल करना है सेविंग्स के मामले में, और आपको वाणी पर संयम रखना है। केतु अष्टम भाव में, छुपा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वृषभ के बाद हमारे पास जो अगली राशि आ रही है, वृषभ के बाद अगली राशि मिथुन आ गई है। मिथुन राशि आपका चार्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस सप्ताह सूर्य आपके लिए 12वें भाव में रहेगा, जो आपको यही दिखा रहा है चीजें धीमे घटेंगी और आपको यहाँ पर एक प्रकार से प्लानिंग करनी है आने वाले 1 साल के लिए, और आप सदाचारी जीवन के प्रति आपका रवैया बढ़ेगा और सदाचारी कार्यों में सफलता भी मिलेगी आपको। व्यापार में भी अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जहां तक चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेगा। छोटी लाभदायक यात्राएं और सडन गेन्स हो सकते हैं। 9 और 10 तारीख को आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है, पर आप रिफ्रेश हो जाएंगे, रिज्यूनेट हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। 11, 12 और 13 तारीख को आपको कोई बंधन महसूस हो सकता है, पर आप नया शुरुआत भी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ रणनीतिगत सफलता मिलते हुए दिख रही है। 14 तारीख को आपके काम आसानी से बन जाएंगे और आपको उच्च अधिकारियों से भी लाभ होगा। मंगल 9वें भाव में है, जूनियर सिबलिंग्स वगैरह से आपको, छोटे भाई बहन और आपके सहयोगियों से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
बुध प्रथम भाव में आपके रहेगा, तो यहाँ पर अपने स्वयं के भाव में है खैर, पर आपको यहाँ पर चुगलखोरी से दूर रहना चाहिए। राशि स्वामी है बुध आपके लिए। गुरु आपके अष्टम भाव में है, यहाँ पर आपको एक प्रकार से छुपे हुए ज्ञान के प्रति आपको यहाँ पर विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है। छुपे हुए ज्ञान की प्रति आपका लाभ होता हुआ दिख रहा है। छुपे हुए ज्ञान जो विशेषाधिकार वाला ज्ञान है, जहाँ तक पहुँच केवल आपकी है, वहाँ पर आपको यहाँ पर इस गुरु की मदद से छुपे हुए ज्ञान अगले 12 वर्षों के लिए आपको छुपा हुआ ज्ञान और धन वगैरह मिल सकता है। पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेस भी हो सकती है, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होंगी, पर उनको मैनेज करना आसान होगा। एक प्रकार से आपको रिवीजन करना है, जो भी आप पिछले 7-8 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उन चीज़ों का एक रिवाइज करिए। उसका एक प्रकार से रिवीजन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं। तो उसको एक प्रकार से आपको समराइज करना है, ताकि आने वाले नवम, दसम, 11वें गुरु में आपको लाभ हो सके। शुक्र 12वें भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है। 12वें भाव में शुक्र धन के नए मार्ग आपके लिए बनाएगा, वस्त्र के लाभ भी देता हुआ दिख रहा है। शनि अष्टम भाव में है, गुरु की तरह गोपनीय ज्ञान के प्रति आपको थोड़ा चेंजेस करने में, जैसे गुरु चेंजेस वगैरह करने में आपको आसानी लाए हुए इस सप्ताह रहेगा। पर कुछ जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ जरूरी या बदलाव करने में, उसमें अब गुरु शनि के साथ आ गया है, तो थोड़े बहुत रास्ते भी निकल के आएंगे आपके लिए। तो आप अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर शनि तो आपके चेंजेस को बिल्कुल फ्रीज किए हुए, रिस्ट्रिक्ट किए हुए, रोके हुए, गोपनीय ज्ञान की तरफ आपको छुपे हुए ज्ञान और धन के प्रति आपको बिल्कुल इनहेरिटेंस के मामले में आपको बिल्कुल फ्रीज किए हुए, पर गुरु भी साथ में है, तो इसलिए समय समय पे आपको रास्ते मिलते रहेंगे। पैतृक संपत्ति के मामले में भी गुरु आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, जहाँ पर शनि आपके कार्यों में आपका रियलिटी चेक कर रहा है, वहीं पर गुरु रास्ते निकालेगा। पर अगर आप शनि से रिवार्ड चाहते हैं, तो एकदम आपको एक प्रकार से हार्ड वर्क करना है, और निश्चल वर्क करने से, निश्चल वर्क करके से आप यहाँ पर अच्छे परिणाम, चेंजेस और इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड पा सकते हैं। रियलिटी टेस्ट होता है जहाँ पर शनि जाता है, तो उस रियलिटी टेस्ट को आपको निश्चल करना है और अपने पूरे प्रयासों से करना है। राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के साथ आपको तालमेल बैठा के फायदा होता हुआ दिख रहा है। केतु सप्तम भाव में संबंधों के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि आपका चार्ट हम लोग देख सकते हैं। कर्क राशि आपके सूर्य 11वें भाव में है, जो बेहतरीन है आपके लिए। आपकी इनकम में वृद्धि कर चुका है या कर देगा इस सप्ताह, अगर कर चुका है तो भी योग बन रहे हैं, वो करता रहेगा। 11वें भाव में आपका यहाँ पर सूर्य आके नई इनकम, आपके लिए जरूरी इनकम आपके लिए बढ़ाता हुआ दिख रहा है, और भी प्रकार के लाभ होते हुए दिख रहे हैं। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें भी लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कर्क राशि वालों, आपके लिए चंद्रमा छठे भाव में रहेगा। 8 तारीख को धन लाभ के योग बन रहे हैं, थोड़ी बहुत बाधाएं वेद लग रहे हैं। 9 और 10 तारीख को आपको छोटी लाभदायक यात्राएं, सम्मान सत्कार में आपकी वृद्धि होते हुए दिख रही। संबंधियों के साथ अच्छा समय बीता हुआ दिख रहा है। 11, 12, 13 तारीख को किसी प्रकार का भय आपको रह सकता है, चीजें धीमे गति से कर सकती, पशु नया सीखने के लिए बहुत बढ़िया है। रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे आप आने वाले 30 दिनों को। 14 तारीख को नई चीज़ों की एक्चुअल में शुरुआत आपके लिए होते हुए दिख रही। मंगल अष्टम भाव में है, जो आपको यही दिखा रहा है कि आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर रहा है, चीज़ें धीमे घटेंगी। कुछ आपको नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, या जो भी पुरानी स्किल है उनमें धार देने की ज़रूरत है। धन व सम्मान में थोड़ी बहुत आपको कमी महसूस हो सकती है। खैर, बुध 12वें भाव में है, मान सम्मान में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। गुरु सप्तम भाव में बढ़िया है, आप जो चाहेंगे, जिसमें आपका मन लगता है, उस कार्य को करने के आपको मौके मिलेंगे इस गुरु के आगे। ये सप्तम भाव का गुरु वाणी में आपको कुशल बनाएगा। वाणी के माध्यम से आप यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अच्छा भोजन और उपहार की भी वृद्धि होगी, उत्तम वृद्धि आपकी होते हुए दिख रही है। गुरु आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा संबंधों के मामले में भी, और कंफर्ट्स भी देता हुआ दिख रहा है। और ख़ास तौर से जो हमने पहला पॉइंट बताया था, आपको वो कार्य करने को मिलेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है। आप अपना पैसे में या उसमें थोड़ा बहुत आपका फ्रीलांसिंग टाइप का, या अपने स्व रोजगार टाइप की तरफ, या अपनी रुचि के अनुसार या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि वाले कार्यों में अधिकता होने की संभावना दिख रही है।
शुक्र 11वें भाव में है। 11वें भाव में शुक्र शुभ परिणामदायक है आपके लिए और लाभ देगा। इनकम में ये भी वृद्धि करते हुए दिख रहा है शुक्र खास तौर से। और यहाँ पर मित्रों की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी और अन्य लग्जीरियस आइटम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। शनि सप्तम भाव में संबंधों के मामले में आपका रियलिटी चेक है। अपने जीवन साथी से आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने प्रयास खुद ही करने पड़ेंगे। जो भी संबंधी हैं, रिलेशनशिप वाले हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा चीज़ें छोड़िए मत। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर आप आत्मनिर्भर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर शनि जाता है वहाँ पर आपको लोवेस्ट मैनेज करना पड़ता है, कम से कम उपेक्षा रखनी चाहिए। सप्तम भाव संबंधियों का होता है, तो संबंधियों से आप कम से कम अपेक्षा रखें और अपने प्रयास ज़्यादा करें तो ज़्यादा लाभ होता हुआ दिख रहा है। राहु 12वें भाव में है, दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाया हुआ, विपरीत राजयोग भी बनाए हुए हैं आपके लिए 12वें भाव में। केतु 6ठे भाव में है, सेवा के क्षेत्र में आप आध्यात्मिक सोच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कर्क के बाद हमारे पास अगली राशि सिंह आती है। सिंह राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर लेते हैं। सिंह राशि आपके चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं सूर्य 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में आपको एक नई उचान देता हुआ दिख रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन पाते हुए दिख रहे हैं। किसी प्रकार की अथॉरिटी भी आपको मिलते दिख रही है। एक लेवल ऊपर आप जाते हुए दिख रहे हैं अपने करंट लेवल से। चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा 8 तारीख को और कुछ रणनीतिगत सफलता दिलवाता हुआ दिख रहा है। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है। 9 और 10 तारीख को छठे भाव में धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं। खास तौर से आपको इस प्रकार से लाभ होंगे कि छोटी लाभदायक यात्राएं वगैरह मिलेंगी, सम्मान सत्कार और अच्छे कंफर्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। 14 तारीख को आप रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे। आने वाले 30 दिनों के किसी प्रकार का भय हो सकता है। मंगल सप्तम भाव में है, रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है। संबंधियों के मामले में आपको थोड़ा कार्य करना पड़ सकता है और रिलेशनशिप से आपको यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आपको मैनेज करने पड़ सकते हैं। बुध 11वें भाव में आपके लिए लाभदायक है। इनकम के बढ़ोतरी के साथ ही लाभ देगा, धन और सुख देगा, मित्र और वाहन की प्राप्ति कराएगा। वाणी भी आपकी मधुर हो जाएगी, बच्चों के लिए भी अच्छा है। गुरु छठे भाव में है, आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही है जो दूसरों को मिल रही है। छठा भाव दूसरों का होता है, कंपटीटर्स का होता है, एनिमीज का होता है। उनको आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा अटेंशन पा रहे हैं, आप कम पा रहे हैं। पर यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, भले वो आपका कंपटीटर ही हो, तो उसके लिए आप उसको आप एक प्रकार से चीयर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग आपके लिए लाभदायक होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा शुक्र आपके लिए 10वें भाव में है, जो थोड़े चैलेंजेस लेकर आया है। मान सम्मान में थोड़ा आपको कार्य करना पड़ सकता है। शनि छठे भाव में बढ़िया है, जहां पर छठे भाव में गुरु आपके कंपटीटर्स को आगे बढ़ा रहा है, वहीं शनि छठे भाव में आकर आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है और यहाँ पर आपको सांसारिक सुख भी देगा और शत्रुओं वगैरह की और विरोधियों की कमी करेगा और आपकी वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। और शत्रु और रोग आपके पराजित होते हुए दिख रहे हैं और सांसारिक सुख भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग रन में इसको राहु 11वें भाव में इनकम के क्षेत्र में आपको टेम्परेरी तौर पे एक लेवल ऊपर लिए हुए है। केतु पंचम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपका एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है, खास तौर से आपकी क्रिएटिविटी के जरिए। और इसके अलावा आप जो कार्य करते हैं, आपकी जहाँ में रुचि है, आपकी प्रतिभा आध्यात्मिक ज्ञान से निखर रही है। सिंह के बाद हमारे पास अगली राशि कन्या राशि आती है। कन्या राशि का हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य इस सप्ताह आपके 9वें भाव में जो नई चीजों की शुरुआत करता हुआ आपके लिए दिख रहा है। चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा 8 तारीख को, जो रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा। आने वाले 30 दिनों के लिए शंका अविश्वास से आप ग्रसित हो सकते हैं, तो उससे दूर रहिए। 9-10 तारीख को आप अपने आप को रणनीतिगत सफलता और रूटीन में अपने आप को हार्ड वर्क में आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, अपने आप को बिजी पाएंगे ओवरऑल। 11, 12, 13 तारीख को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। शत्रुओं पर विजय, सफलता, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। 14 तारीख को आपको सम्मान सत्कार और छोटी लाभदायक यात्राएं, व्यापार में यश कीर्ति सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके छठे भाव में है, जो सफलतादायक है और एक प्रकार से आपको विजय दिखा रहा है। और यहाँ पर छठे भाव में मंगल आके
शत्रुओं पर विजय दिखाएगा, शत्रु हार जाएंगे, डर भी आपका भाग जाएगा, शांति भी मिलेगी आपको, धन धातु के लाभ से लोग भी जलते हुए आपसे नजर आ रहे हैं। बुध भी दसम भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है, कार्य क्षेत्र के लिए खास तौर से लाभदायक है, शत्रु नाशक है, धनदायक है और रिलेशनशिप और भी कंफर्ट्स देता हुआ दिख रहा है आपके लिए। गुरु पंचम भाव में है, आपकी प्रतिभा में चार चांद लगा रहा है। आप जितना आपका खैर हार्डवर्क जितना करेंगे उतना लाभ होगा, और यहाँ पर आपको एक प्रकार से जैसे सपना आपका सच हो वैसा रणनीतिगत सफलता आपको मिल रही है, और आभूषण वगैरह की भी प्राप्ति होगी, किड्स भी अच्छा करेंगे, आपकी प्रतिभा निखर के आएगी और लोग आपकी प्रतिभा देखकर दंग रहते हुए नजर आ रहे हैं। पर यहाँ पर आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतनी ही प्रतिभा निखारने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करेंगे उतनी प्रतिभा निकलेगी, उतना लाभ होगा, उतने सपने आपके सच होंगे। शुक्र नवम भाव में है जो शुभ है, और यहाँ पर धर्म के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, धन के प्रति आपको लाभदायक है, आभूषण और वस्त्रों के लिए भी बढ़िया है। शनि पंचम भाव में गुरु के साथ है, तो जैसा हमने बताया था गुरु और शनि यहाँ पंचम भाव ड्यूटी ड्यूटी स्थान है, कर्म आपके ड्यूटी का भाव है, तो यहाँ पर जितना आप हार्डवर्क करेंगे, खास तौर से शनि पंचम में आके आपको हार्डवर्क दे रहा है, रूटीन दे रहा है, डेली आवरली वीकली बेसिस पे आपको बिजी रखे हुए हैं साप्ताहिक रूप से, और आप यहाँ पर बिजी होंगे अपने आप को, और जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना लाभ मिलेगा। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाई दिए हुए है। केतु चौथे भाव में घरेलू मामलों में आपको आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगली राशि कन्या के बाद तुला राशि। तुला राशि आपके लिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूर्य अष्टम भाव में, किसी भी वाद विवाद को पब्लिकली की जगह प्राइवेटली सुलझाएं, बॉसेज और मैंने अपने सीनियर्स के साथ डिप्लोमेटिक रवैया रखें, किसी भी बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको पब्लिकली आप सुलझा लीजिए। 8 तारीख को तीसरे भाव में चंद्रमा आपके रहेगा, जो आपको धनदायक है, आपके लिए धन के मामले में अच्छा है, और घरेलू सुख आपका दिला रहा है, धनदायक है। 9 और 10 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा जाएगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आपको, और आप अपने आप को रिफ्रेश और रिजुनेट करेंगे, किसी प्रकार की शंका वगैरह से आप दूर रहिए। 11, 12, 13 तारीख को आप रणनीतिगत सफलता भी पाएंगे और अपने आप को बिजी पाएंगे, और अपने आप को डेली आवरली बेसिस पर बिजी पाएंगे। 14 तारीख को आपको धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल पंचम भाव में है, यह आपको एक रूटीन में बांध देगा, अपने आप को बिजी पाएंगे। बुध नवम भाव में थोड़ी बहुत बाधाएं दिखा रहा है। गुरु चौथे भाव में घरेलू वाहन वगैरह के मामले में आप कार्य करिए, जितना आप यहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे उतना ही पंचम भाव में आप क्या हैं आपको पता चल जाएगा, आप कितना अच्छी ऊंचाई पा सकते हैं। तो अभी चौथे भाव का गुरु आपको यहाँ पर बिना लाभ के या बिना डायरेक्ट गेंस के आपको अच्छे कार्य की तरफ ले जा रहा है। वाहन और घर के रख रखाव पे कार्य करिए, जमीन जायदाद के मामलों में कार्य करिए, और उतना ही आपको ये जब पंचम आएगा तो लाभ देगा। शुक्र अष्टम भाव में आपके लिए है, जो अच्छा है, और अष्टम भाव में शुक्र आके भवन और पारिवारिक सुख देगा, और रिलेशनशिप में भी प्राप्ति होगी। शनि चौथे भाव में, ये भी वाहन और वगैरह से रिलेटेड मैटर्स पे आप कार्य के लिए आपके लिए योग कारक है, जितना आप वाहन और घर के मामले में कार्य करेंगे उतना लाभ होगा। दूर हाई लेवल का, उच्च लेवल का ज्ञान आपको राहु समय समय पर भाग्य वृद्धि करता रहेगा, थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, पर आप यहाँ पर नवम भाव के भी परिणाम अनुभव करेंगे। नवम भाव के राहु में, केतु तीसरे भाव में है, आप यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को इंगेज करेंगे। अगली राशि हमारे पास तुला के बाद आ रही वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपका चार्ट हम लोग देख सकते हैं। वृश्चिक राशि सप्तम सूर्य सप्तम भाव में, किसी प्रकार के सहयोग की रास्ते को अपनाएं, ना कि किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर कंपटीशन करें। सहयोग के मामले में आपको लाभ होगा। चंद्रमा दूसरे भाव में है। 8 तारीख को जो खर्चों में वृद्धि और मान सम्मान में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। 9, 10 तारीख को तीसरे भाव में घरेलू सुख और भाग्य वृद्धि और धन लाभ के योग बन रहे हैं। 11 और 12 तारीख और 13 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा आपको रिफ्रेश और रिजुनेट करेगा, और आपको आने वाले 30 दिनों के लिए ये रिफ्रेश रिजुनेट करेगा। शंका विश्वास से दूर रहिए। पंचम चला जाएगा, 14 तारीख को आप बिजी हो जाएंगे।
मंगल चौथे भाव में है, घरेलू मैटर्स पे, वाहन वगैरह के मामले में आप कार्य करिए। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता में वृद्धि कर देगा इस सप्ताह आपके लिए। गुरु तीसरे भाव में व्यापारिक लेन देन के मामले में भाग्य उदय भी करेगा आपका थोड़ा बहुत, और क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि और नवम भाव भी दृष्टि गुरु की पा रहा है, और व्यापारिक लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके फलस्वरूप आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। केतु शुक्र सप्तम भाव में है, मान सम्मान में थोड़ी बहुत आपको रिलेशनशिप में सावधान रहना है। शनि तीसरे भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये शुभ फल नामदायक है, और शुभ होकर धन परिवार और नौकर वगैरह की वृद्धि करेगा। वाहन पशु और भवन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और सभी शत्रु आपके हार जाएंगे आपसे। राहु अष्टम भाव में है, जो छुपे हुए गोपनीय ज्ञान की तरफ आपका आकर्षण बढ़ा रहा है। केतु आपके दूसरे भाव में है, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान आपको आपको आपके लिए काफी अधिक संख्या में स्टोर कर रहा है। अगली राशि हमारे पास जो आती है वो धनु आती है। धनु राशि आपके लिए सूर्य छठे भाव में है, जो लाभदायक है, विजय दिला रहा है, और न केवल ये आपको विभिन्न प्रकार से सक्सेस देगा, बल्कि किसी प्रकार के लीगल मैटर्स में भी आपको वो करेगा, सक्सेस देगा, इनकम में भी वृद्धि करेगा। किसी प्रकार के भी आपके लीगल इश्यूज हैं उसमें भी आपको आराम देता हुआ दिख रहा है, सफलता देता हुआ दिख रहा है। धनु राशि इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चंद्रमा आपके प्रथम भाव में 8 तारीख को भाग्य वृद्धि करता हुआ दिख रहा है, भाग्य में वृद्धि होगी, अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को आपको खर्चों पे काबू करना है, मान सम्मान पे कार्य करना है। 11, 12, 13 तारीख को घरेलू सुख और धन और भाग्य सारे के मामलों में अच्छा रहेगा आपके इन सभी मामलों में। 14 तारीख को रिफ्रेश और रिजुनेट रेस्ट मिलेगी आपको। मंगल तीसरे भाव में किशोरों के माध्यम से आपको धन लाभ दिलवाएगा, और इसके अलावा विजय भी दायक है, और यहाँ पर शत्रुओं शत्रुओं पर आप शत्रु आपके डर जाएंगे, तर्क शक्ति प्रबल होगी, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होगी, प्रमुख पद भी मिलेगा आपको। बुध सप्तम भाव में है, मान सम्मान रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। गुरु दूसरे भाव में अच्छी वाणी आपकी रहेगी, धन वगैरह का संचय होगा, और विलासता भरा जीवन होगा। ओवरऑल जो भी आपने पिछले 2 वर्षों से लाभ कार्य किए हैं उसके लाभ होंगे। शनि शुक्र छठे भाव में है, जो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत चैलेंजेस दे सकता है। आपको छठे भाव में शुक्र आपको मान सम्मान में कार्य करना है। शनि दूसरे भाव में है, यहाँ पर अब आपको थोड़ा रिलैक्स है, कोई एक नई इनकम आपके लिए चालू हो रही जो धीरे धीरे आपके लिए बढ़ेगी, समय लगेगा पर बढ़ेगी आपके लिए। नई इनकम में वृद्धि होते हुए, नई इनकम चालू होते हुए दिख रही है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अब आपको अकेले कार्य नहीं करना, वन मैन आर्मी वाला कार्य अब आपका खत्म हुआ, अब लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। खास तौर से ये सहयोग अब आपकी नई इनकम बढ़ाने के लिए है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हार्ड वर्क करना है, और कोई भी फाइनेंशियल मैटर्स पे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो भी पिछले प्रयास आपने फाइनेंशियल मिस्टेक किया उसको भी आप करेक्ट करने का आपको मौका मिलता हुआ दिख रहा है। राहु सप्तम भाव में है, यहाँ पे आपको लोभ रिलेशनशिप के माध्यम से आपका लोभ बढ़ रहा है, राज्य लोभ, जिसको राज्य लोभ कारक होता है राहु सप्तम भाव संबंधियों का। पर यहाँ पर भी हम यही कहेंगे किसी प्रकार के कंपटीशन से अच्छा सहयोग के मामले में आप लोभ ना करके सहयोग के रास्ते पे जाएंगे तो आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। केतु प्रथम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। धनु के बाद हमारे पास अगली राशि मकर आती। मकर राशि आपका चार्ट हमारे सामने प्रस्तुत है। सूर्य पंचम भाव में रणनीतिगत सफलता देगा आपको यहाँ पर, और अपने आप को आपको ड्यूटी में बिजी रखेगा, अपने आप को बिजी पाएंगे आप। चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा 8 तारीख को, जो आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 9-10 को भाग्य विदय हो रहा है, थोड़े बहुत वेद हैं, भाग्य वृद्धि होगी, अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे। 11, 12, 13 तारीख को कुछ खर्चों पे काबू रखना है, मान सम्मान पे थोड़ा कार्य करना है। 14 तारीख को फिर से भाग्य वृद्धि होगी, और धन लाभ के भी योग, घरेलू सुख भी मिलेगा। मंगल दूसरे भाव में, कठोर वाणी से थोड़ा दूर रहिए, और जो भी आपने पिछले 2-3 महीने में प्रयास कार्य किए उससे संबंधित लाभ होंगे धन के रिलेटेड। बुध छठे भाव में है, आपको हर कार्य में सफलता दिलाता हुआ दिख रहा है। गुरु प्रथम भाव में है, नई एनर्जी नई ऊर्जा वाइटैलिटी बढ़ा रहा है। थोड़े धन के खर्चों पे थोड़ा आपको कार्य करना है, हार्ड वर्क करना है, अपने आप को बिजी पाएंगे आप, उससे फलस्वरूप आपको लाभ भी होते हुए दिख रहे हैं, नई एनर्जी भी आते हुए दिख रही है। शुक्र पंचम भाव में बेहतरीन है आपके लिए, और यहाँ पर पंचम भाव में गुरुओं से भी लाभ देगा, जीवन भी संतुष्ट बनाएगा, मित्र और
किड्स की भी और धन की भी प्राप्ति होगी और रिलेशन सिबलिंग से भी लाभ होगा। शनि प्रथम भाव में वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करना है, हार्ड वर्क करना है, एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमा की तरह आपको एक कॉम्प्लेक्स डिप्लोमा जैसे कोर्स करते हैं उस तरह आपको अपने आप को नई स्किल की तरफ ले जाना है। वन मैन आर्मी आपको सहयोग लोगों का कम मिलेगा, आपको अपने हिसाब से कार्य करना है और जितना आप मेहनत करेंगे वह आने वाले 30 वर्षों तक लाभ देगा। ये 30 वर्षों के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। राहु छठे भाव में सुख सुविधा और कार्य सिद्धि दिखा रहा है। केतु 12वें भाव, दूर के देशों के प्रति दूर से आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है दूर। अगली राशि हमारे पास कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि आपके लिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुंभ राशि आपके लिए सूर्य चौथे भाव में, वाहन घर के मामले में प्रॉपर्टी के मामले में कार्य करिए, लाभ होगा। चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा, 8 तारीख को धन लाभ देगा। पिछले 30 दिनों के प्रयासों के मित्रों से भी लाभ देगा, ओवरऑल सफलतादायक है। 9-10 तारीख को प्लानिंग करनी है, आने वाले 30 दिनों के लिए चीजें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख सकते हैं। 11, 12, 13 तारीख को भाग्य उदयदायक है, भाग्य वृद्धि होगी, थोड़े बहुत प्रयासों के बाद अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे। 14 तारीख को आपको खर्चों पे काबू करना है और साथ ही साथ नई इनकम भी चालू होगी और आपको यहाँ पर मान सम्मान पे कार्य करना है। मंगल प्रथम भाव में नई एनर्जी से आपको भर देगा, मूवमेंट के प्रति आप अपने आप को एक्टिव पाएंगे और यहाँ पर थोड़े खाने पीने पर ध्यान देने की जरूरत है। बुध पंचम भाव में है, यहाँ पर रिलेशनशिप और के मामले में थोड़ा आपको कार्य करना है। गुरु 12वें भाव में प्लानिंग करनी है, आने वाले 12 वर्षों के लिए चीजें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीखिए उससे आपको लाभ होगा। शुक्र चौथे भाव में है जो शुभ है और चौथे भाव में यहाँ पर शुक्र आपको यहाँ पर मित्रों का लाभ देगा और शक्ति की प्राप्ति होगी। शनि 12वें भाव में वन मैन आर्मी की तरह आपको प्लानिंग करनी है, अच्छा प्लानिंग करिए, नया सीखिए, जितना आप प्लानिंग और वो सीखेंगे आने वाले 30 वर्षों तक आपके लिए लाभदायक होगा। राहु पंचम भाव में है, रणनीतिगत सफलता समय समय पर देगा। केतु 11वें भाव में है, मित्रों के माध्यम से मार्केट प्लेस के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होते हुए दिख रही है। अंतिम राशि हमारे पास मीन राशि आती है। मीन राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मीन राशि आपके लिए सूर्य तीसरे भाव में है जो सफलतादायक है। यहाँ पर आपके लिए नई नई इनिशिएटिव, नई चीज़ों की शुरुआत करेगा। आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगी अपने बॉसेस की और सरकार से और आपका चारों तरफ एनवायरनमेंट पे, सराउंडिंग्स पे अच्छा खासा प्रभाव रहेगा और फिर इसके फलस्वरूप विजय मिलेगी। 8 तारीख को आपके दसम भाव में चंद्रमा रहेगा जो थोड़े बहुत प्रयासों के बाद आपके कार्य हो जाएंगे आसानी से। 9 और 10 तारीख को आपको लाभ होंगे पिछले एक महीने के प्रयासों के। 11, 12, 13 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले एक महीने के लिए। 14 तारीख को आपका भाग्य उदय हो रहा है, धन लाभ वगैरह के और अच्छे कंफर्ट मिलते दिख रहे हैं। मंगल 12वें भाव में है, आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए, आने वाले 1.5 से 2 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया आप सीख सकते हैं। बुध आपके यहाँ पर चौथे भाव में है, यहाँ पर आपके संबंधियों की भी वृद्धि होगी, आपको भी धन लाभ दिखाएगा। गुरु 11वें भाव में, जो भी पिछले आपने 12 वर्षों के प्रयास किए उनके मैक्सिमम लाभ आपके अब होने वाले हैं, लाभ होंगे और यहाँ पर आपको 11वें भाव में जो आपकी पोजीशन में वृद्धि करेगा, धन भी देगा, आरोग्यता भी देगा, अच्छे स्थान देगा। तो ओवरऑल शुभ रहेगा आपके पिछले 12 वर्षों के पूरे परिणामों के मामले में। शुक्र आपके तीसरे भाव में है, यहाँ पर धन वगैरह के मामले में सम्मान, समृद्धि, स्वास्थ्य वगैरह का लाभ होगा, वस्त्र का भी लाभ होगा, यहाँ नए स्थान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय होगी। शनि 11वें भाव में विभिन्न प्रकार से आपको भौतिक सुख देगा, धन लाभ देगा। एक प्रकार से थोड़ा बहुत प्रथम भाव पर दृष्टि भी है तो थोड़े बहुत आपको हार्ड वर्क करना है। राहु चौथे भाव में है, यहाँ पर मार्केट प्लेस इनकम, यहाँ पर 11वें भाव में शनि मैच्योर कर रहा है, आपकी इनकम कम नहीं होगी पर उसको डिसिप्लिन कर रहा है। राहु चौथे भाव में घरेलू मैटर्स पे आपको कार्य करना है, वाहन वगैरह के मैटर्स पे। केतु दसम भाव में है, कार्य क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और फाइवर, पेपैल, पेटीएम आदि के माध्यम से सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो पर दे रखी है, आप अपना डिटेल कंसल्टेशन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
बहुत जल्दी बहुत शीघ्र अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।